नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को एक ही बार में बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपके डेली 50 क्वेश्चन होते हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाते हैं। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इससे पहले आपकी ट्रिपल सी की 20 क्लास हो चुके हैं। यदि आपने वो 20 क्लास नहीं देखी तो आप वो 20 क्लास वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जो आपके ट्रिपल सी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो मॉडेम होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो आप कहेंगे जो हमारा मॉडेम होता है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। सबसे पहले मॉडेम की फुल फॉर्म याद रखेंगे। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और इसका कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का कार्य किसका होता है? तो मॉडेम का होता है। आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग कट करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे जो कंट्रोल प्लस एक्स होता है उसका प्रयोग होता है कट करने के लिए। कट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग कट करने के लिए होता है। जबकि जो कंट्रोल प्लस बी होता है इसका प्रयोग होता है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल बी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे आंसर होगा आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग टेस्ट को कॉपी करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है, यह है शॉर्टकट की है। किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं। आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी बटन प्रेस कर देंगे तो वो टेक्स्ट जो आपका है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो लिखा हुआ है नहीं है, तो नहीं है मतलब असत्य है आपका, क्योंकि जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है वह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो गलत। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है जो एमएस वर्ड की तरह ही कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको ठीक ट्रिपल सी एग्जाम जैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। और खास बात आपके लिए ये होने वाली है कि जो मैंने ट्रिपल सी की मैथन क्लास बनाई है, जो आप जैसे वीडियो सेक्शन पे जाएंगे, वो वीडियो सेक्शन पे जाने के बाद आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पॉपुलर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने लगभग 4 से 5 मैथन क्लास आएंगी। तो आपको धीरे धीरे करके एक एक मैथन क्लास करते चलना है। यदि आपने मैथन क्लास नहीं देखी है तो आपको उन मैथन क्लास को जरूर कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी ठीक उसी प्रकार की तैयारी कराई गई है। ठीक उसी प्रकार वो मैथन है जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की अधिक से अधिक संभावना है। आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट कर लेने हैं और वो मैथन क्लास कर लेनी है। यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। पूछा गया था क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पैम मेल अवांछित मेल होती है। जो स्पैम मेल होती है क्या वह अवांछित मेल होती है? तो आंसर होगा आपका ट्रू। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है। जो फिशिंग है क्या यह एक प्रकार का साइबर अपराध है? तो आंसर होगा ट्रू। फिशिंग में फर्जी वेबसाइट या ईमेल से यूजर की व्यक्तिगत जानकारी चुराई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेटर एक आउटपुट डिवाइस है। जो कैलकुलेटर है क्या यह एक आउटपुट डिवाइस है? तो नहीं, यह एक इनपुट डिवाइस है। कैलकुलेटर एक इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लूटूथ एक वायर्ड कनेक्टिविटी तकनीक है। जो ब्लूटूथ होता है क्या इसको कनेक्ट करने के लिए किसी वायर की आवश्यकता होती है? वायर कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी तकनीक है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, जो हमारा ब्लूटूथ होता है वो वायरलेस होता है। ब्लूटूथ एक वायरलेस कनेक्टिविटी तकनीक है जो बिना किसी केबल के डेटा ट्रांसफर करता है। जैसे आप वीडियो को देखते हैं, जैसे आप बड्स लगा लेते हैं, आप ईयरफोन लगा लेते हैं, ईयरफोन में आपकी केबल कनेक्ट होती है, लेकिन आप बिना केबल के माध्यम से भी आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। जो पीडीएफ होता है क्या इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है? तो आंसर होगा बिल्कुल सही। पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है जिसे एडोब ने बनाया, जिससे डॉक्यूमेंट को पोर्टेबल बनाया जा सके, तो इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सेव कमांड के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल आंसर सही होगा। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग सेव के लिए होता है, आंसर होगा सही। आप किसी भी फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी स्प्रेडशीट को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस का प्रयोग करना होगा। टच पैड लैपटॉप में माउस की तरह कार्य करता है। तो जो टच पैड होता है वो किस प्रकार होता है? जैसे आपने माउस देखा होगा, तो माउस तो सब लोग आप जानते हो कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें व्हील होता है और ये लेफ्ट राइट करने से आपका ये चलता है। और जो आपका टच पैड होता है वो कहाँ होता है? तो यदि आपने कभी लैपटॉप देखा हो तो लैपटॉप में जो इस प्रकार से होता है, आपने इस प्रकार जो आपका लैपटॉप होता है लैपटॉप में देखा होगा यहाँ पर एक पैड लगा होता है जिस पर आप अपनी उंगली चलाते हैं तो जो चलता है लेफ्ट राइट। यहाँ पर आपका राइट बटन होता है, यहाँ पर आपका लेफ्ट बटन होता है, जिसके माध्यम से आपका लेफ्ट राइट बटन काम करता है। और यहाँ पर आपका स्क्रीन होता है, तो टच पैड होता है तो वो आपका टच पैड कहलाता है। तो आंसर होगा आपका सही। जो आपका टच पैड होता है वो लैपटॉप में माउस की तरह कार्य करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेब ब्राउजर का प्रयोग वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। जो वेब ब्राउजर है क्या इसका प्रयोग वेबसाइट को बनाने के लिए होता है? तो आप कहेंगे नहीं, जो वेब ब्राउजर होता है इसका प्रयोग होता है वेबसाइट को दिखाने के लिए, ना कि वेबसाइट को बनाने के लिए।
वेबसाइट को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वेबसाइट को बनाने के लिए HTML का प्रयोग होता है और HTML की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ जाती है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम है आखिर वो किस मंथली में होने वाला है और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर केवल टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस कर सकता है। जो कंप्यूटर है केवल यह क्या टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस कर सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, यह आपकी इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि सभी प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। आप और यह वीडियो आपको सभी साथियों में सर जरूर शेयर कर देना है, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर देना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, जिससे उन साथियों तक वीडियो पहुंच सके जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है और अपने एग्जाम को एक ही बार में बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जीमेल एक सर्च इंजन है। जो जीमेल है क्या यह एक सर्च इंजन है? तो आंसर होगा गलत, क्योंकि जो जीमेल है ये आपकी एक ईमेल सेवा है। आपसे पूछ सकता है ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, कब किया गया? तो याद रखेंगे जो ईमेल है इसका आविष्कार किया गया था सन 1971 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। और आपसे पूछ सकता है ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और जब आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं तो वो ईमेल एड्रेस कहाँ लिखा जाता है? तो वो टू ऑप्शन पर लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो डॉट ओडीएस फाइल एक्सटेंशन है, क्या यह लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के लिए होता है? तो आपका आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए होता है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। जब काफ़ी बार पूछा जाता है जो WWW है, क्या इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही जवाब, लेकिन पूछा गया है इंटरनेट और WWW दोनों एक ही चीज़ है। तो आंसर गलत, क्योंकि जो इंटरनेट है वह एक नेटवर्क है जबकि जो WWW है इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर्मेटिंग का मतलब टेक्स्ट की सुंदरता बढ़ाना होता है। जो फॉर्मेटिंग होता है क्या इसका मतलब टेक्स्ट की सुंदरता को बढ़ाना होता है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर वितरित करना है। तो आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य संपूर्ण देश में डिजिटल साक्षरता और सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 70 में कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर डिवाइस है। जो कंप्यूटर वायरस होता है क्या यह वह एक हार्डवेयर डिवाइस होता है? तो नहीं, जो कंप्यूटर वायरस होता है यह आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है, जैसे मैंने आपको बताया यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको पेपर के बारे में बता दूं। आपका पेपर किस प्रकार से आता है और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं? तो याद रखेंगे आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 60 से 65 क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव जैसे ये क्वेश्चन है। और जो 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं ट्रू फॉल्स के, जैसे आप कर आए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपको समय मिलता है 1.5 घंटे का। आपके एग्जाम में आपको 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरे 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं। और यदि आपके 50 क्वेश्चन भी यहाँ पर सही हो जाते हैं तो आप ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो आपको अपने पेपर को इस प्रकार से अपनी तैयारी करना है कि जिससे आपको 50 नंबर आ सकें और अपने ट्रिपल सी पेपर को बहुत ही अच्छी ग्रेड से पास कर सकें। क्योंकि आप जैसे आप 50 से ज़्यादा नंबर होते आएंगे उतनी अच्छी ग्रेड आपको मिलती आएगी, लेकिन आपको कम से कम यदि आपके 49 भी नंबर आते हैं तो आप वहाँ पर फेल हो सकते हैं। और जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा 16 फरवरी को। और जिनका भी एडमिट कार्ड आएगा तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा सबसे पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, उसकी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता है, जब ये वीडियो जाता है तो सबसे पहले आपके टेलीग्राम ग्रुप पर जाता है। उसके बाद आपका यूट्यूब पर आता है, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े आइए। और जो मैंने आपको कुछ मैथन क्लास बताई थी, जो आप पॉपुलर पे जाएंगे आपको मैथन मिलेंगे। आप कहेंगे सर हम वो मैथन क्लास तो देख लेंगे लेकिन उसका पीडीएफ हमें चाहिए होता है, क्योंकि एक बार क्लास देखने के बाद पीडीएफ का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है रिवीजन करने के लिए। जब आप एक बार उस क्लास को देख लेते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको फाइल ऑप्शन मिलेगा। फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आपको वो पीडीएफ पढ़ लेने हैं। और आपको ट्रिपल सी संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको 100% यदि आपका डाउट जेन्युइन है तो उसका आंसर जरूर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और सबसे पहले और जिस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नए दस्तावेज खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछे पुराना दस्तावेज को खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस कैल्क या आप कह सकते हैं MS वर्ड में कहीं पर भी कह सकते हैं पुरानी फाइल खोलने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पुरानी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल O का प्रयोग होता है। और इन सभी में नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल N का प्रयोग होता है। सेव करने के लिए कंट्रोल S और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P का प्रयोग करते हैं। आपसे कोई भी शॉर्टकट कोई पूछे आप उसका आंसर लगा पाएंगे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एंटर करने के लिए
कौन सा प्रतीक होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला को एंटर करने के लिए बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। यदि आप बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो फॉर्मूला गलत होगा और आपका आउटपुट भी नहीं आएगा, ना ही आंसर आएगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड्स को शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? जो आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। 3 सॉरी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहला पूछा जाता है स्लाइड शो शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछ सकता है वर्तमान वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे वर्तमान स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर 2 प्रकार की स्लाइड शो होती हैं। एक होती है आपकी पहली स्लाइड से, आपने जैसे 10 स्लाइड बनाई, आपने पहली स्लाइड से F5 दबाया, पहली स्लाइड से आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने 10 स्लाइड बनाई और आप 5वीं स्लाइड पर हैं या 6वीं स्लाइड पर हैं और आप चाहते हैं जिस स्लाइड पर हैं उसी स्लाइड से आपकी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाए, उसकी पीछे की आपकी स्लाइड एक भी ना देखें, तो आपको शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करना होगा। ये आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन बनता है ट्रांजिशन और एनिमेशन क्या कहलाता है? तो ट्रांजिशन होता है वो आपका स्लाइड पर लगता है। याद रखेंगे जो ट्रांजिशन होता है वो कहाँ पर लगता है? तो ट्रांजिशन लगता है वो हमारा स्लाइड पर लगता है, जबकि जो एनिमेशन होता है, एनिमेशन कहाँ लगता है? तो एनिमेशन लगता है स्लाइड के अंदर। जी हमारे यहाँ पर ट्रांजिशन लगता है और जो अंदर क्या लगता है? अंदर हमारा एनिमेशन लगता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यदि जो स्लाइड चल रही जब आपने स्लाइड रन की शिफ्ट प्लस F5 से या F5 से स्लाइड आपने रन की, आप उन स्लाइड के बाहर आना चाहते हैं तो बाहर आने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बाहर आने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। और आपसे एक 6वां क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जाता है, जब से आपको कैसे पता चलेगा ये हमारी अंतिम स्लाइड है? तो याद रखेंगे आपने कितनी भी स्लाइड बनाई हो, आपकी जैसे स्लाइड रन हो रही हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि हमारी अंतिम स्लाइड कैसी होती है। तो याद रखेंगे जो अंतिम स्लाइड होती है वो ब्लैक होती है। जैसे ही आपकी ब्लैक स्लाइड आ जाएगी तो आपको उस स्लाइड के बाद पता चल जाएगी इसके बाद हमारी कोई स्लाइड नहीं आने वाली है। तो जो अंतिम स्लाइड होती है वो ब्लैक स्लाइड होती है। ये 6 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखने हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। और जो चलो पूरा ही बता दूं मैं यहाँ पे .ods होता है, ये आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे आएंगे, उसके बाद पेज नंबर के माध्यम से आप पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन अधिकतम मान निकालने के लिए होता है? तो अधिकतम और न्यूनतम, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ, चारों फॉर्मूले। जो मेन फंक्शन होता है ये आपका न्यूनतम मान निकालने के लिए होता है। यदि आप न्यूनतम मान निकालना चाहते हैं तो आपको मेन फंक्शन का यूज करना होगा। और यदि आप अधिकतम मान निकालना चाहते हैं तो अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज होता है। औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग होता है। और योग निकालने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो योग निकालने के लिए सम फंक्शन का यूज होता है। आपको कोई भी फॉर्मूला पूछेगा अब आप लगा पाएंगे और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है यदि आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे। इन चारों में से या लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन है जिसका गुणा करने के लिए होता है? तो अभी मैंने आपको ये 4 फॉर्मूले बताए। अभी इसके बाद आपको ये तीनों फॉर्मूले के आंसर कमेंट करने हैं। जो मेन फंक्शन होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है, मैक्स फंक्शन का कार्य क्या होता है, एवरेज का कार्य क्या होता है। तो आप कहेंगे इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। यदि आपको इन तीनों के बारे में पता है, आपने जो मैंने बताया उन सब के बारे में आपने समझा है, और जो प्रोडक्ट होता है इसका प्रयोग गुणा करने के लिए होता है, तो याद रखेंगे प्रोडक्ट का प्रयोग होता है गुणा करने के लिए। यहाँ पर आपको जो 5 फॉर्मूले हुए हैं, पाँचों फॉर्मूले को आपको लिखकर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसका मतलब क्या होता है। यदि आपको समझ में आ गया है तो आपको जो पाँचों फॉर्मूले हैं, आपका मेन फंक्शन हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इन पाँचों फॉर्मूले को आपको एक्सप्लेन करना है कमेंट बॉक्स में, जिससे कि ये फॉर्मूले आपको कभी भी ना भूलें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वो कौन था? तो वो था आपका Z3। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था वो था हमारा मोजेक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? जो CPU होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखेंगे CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आप बता सकते हैं आपको किस टॉपिक में या किस चैप्टर में ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, जिस चैप्टर के आपको क्वेश्चन नहीं बनते तो आपके चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन करा सकते हैं पूरे। आपको कमेंट में जरूर बताना आप किस चैप्टर में, यदि आपको डाउट होते तो अब मैं उसका स्पेशल एक्सप्लेन आपके लिए डाल सकता हूँ। पूछा गया है कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज को लोड करने के लिए प्रयोग होता है? तो वेब पेज को लोड करने के लिए HTTP का प्रयोग होता है। और यहाँ पर आपको जो चारों फुल फॉर्म बताने वाला हूँ ये आपकी चारों इंपोर्टेंट होने वाली हैं। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखेंगे FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है
फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 82 में डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया आपको इतनी स्पीड से और इतने अच्छे क्वेश्चन आपको कोई भी पूरे यूट्यूब में नहीं कर सकता है। आप क्या करेंगे, 1 घंटे की क्लास पढ़ाएंगे और 1 घंटे में आपको सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन मान सकते हैं, 40 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन यहाँ पर आपके 20 से 22 मिनट में आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं। आप देखेंगे 20 से 25 मिनट क्लास में डेली आपके लिए 50 क्वेश्चन होते हैं। और आप ये पता करना चाहते हैं आप वर्तमान में किस तैयारी पर हैं, किस स्तर पर हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रिपल सी पेपर सॉल्यूशन का। जो आपको ट्रिपल सी पेपर सॉल्यूशन का वीडियो आपको लास्ट में लिंक मिल जाएगी उसकी, आपको उस पेपर सॉल्यूशन को जरूर देख लेना है। उसके माध्यम से आपको पता चलेगा टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही लगा पाए हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे प्रकार से लेवल आता है, जिसमें होता है ऑब्जेक्ट ट्रू फॉल्स, तो ठीक उसी प्रकार से आपको पेपर बनाए गए थे। तो आपको ट्रिपल सी पेपर सॉल्यूशन को जरूर देख लेना है, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप वर्तमान में किस स्तर की तैयारी पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो WAN नेटवर्क होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो WAN नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। WAN नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए किसका प्रयोग होता है? जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं आखिर इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका प्रयोग होता है तेज इंटरनेट एक्सेस के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मॉडेम का मुख्य कार्य क्या क्या होता है? जो मॉडेम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे अभी आप फुल फॉर्म भी पढ़ कर आए थे। मॉडेम होता है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और इसका कार्य होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर उसने सीधे सीधे लिख दिया इसके विपरीत, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना किसका कार्य होता है? मॉडेम का कार्य होता है। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो ईमेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो होता है आपका SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आपका POP3 और आपका IMAP होता है, इन दोनों प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है ईमेल को प्राप्त करने के लिए और भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो वेब ब्राउजर होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे वेब पेज को एक्सेस और डिस्प्ले करने का कार्य है आपका वेब ब्राउजर का होता है। आपसे पूछ सकता है जो निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर कौन सा है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। याद रखेंगे गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है URL का पूरा नाम क्या होता है? तो जो URL होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। URL का फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTP और HTTPS में अंतर क्या होता है? तो याद रखेंगे जो HTTPS होता है वह आपका अधिक सुरक्षित होता है, जबकि जो HTTP होता है वो सुरक्षित नहीं होता। काफ़ी बार आपसे HTTPS की फुल फॉर्म पूछा गई है, तो पूछिए गई तो याद रखेंगे HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नए दस्तावेज बनाने के लिए आप कहेंगे Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछा गया है यहाँ पर एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें औसत मान निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैं आपको ये चारों फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब आपको इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं होगी। सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा कि औसत निकालने के लिए सर ने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका आंसर भी आप सभी वो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आपको एक बार ये वीडियो देखने की दोबारा आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको भाई एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं। आप बताएंगे कि F5 का प्रयोग किस लिए करते हैं, और आप जो आपका कंट्रोल है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, एस्केप का प्रयोग किसके लिए करते हैं, F2 का प्रयोग किसके लिए करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ क्लास में, पिछली क्लास में हुए हैं। तो आपको और ये आपके 1 2 3 क्वेश्चन तो आज ही क्लास में कराए हैं। F2 का प्रयोग होता है रीनेम करने के लिए, और जो पिछली क्लास हुई उन सभी में तो ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आपको पिछली क्लास देखने की बहुत अधिक आवश्यकता है यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क की पहली सेल है। यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को थोड़ा समझने वाले हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पहली सेल का पता क्या होता है? तो याद रखेंगे जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो आपकी स्प्रेडशीट होती है वो किसके माध्यम से बनी होती है? जो स्प्रेडशीट होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है वो रो और कॉलम के माध्यम से बना होता है।
जो खड़ी हुई लाइन होते हैं, जो खड़े हुए स्तंभ होते हैं, इनको सबसे पहले याद रखें, इनको स्तंभ बोला जाता है जो खड़े हुए होते हैं। और जो लेटे हुई लाइन होती है उनको रो बोला जाता है। रो को इंग्लिश में कहते हैं पंक्ति, रो को हिंदी में कहते हैं पंक्तियाँ। और जो खड़े हुए कॉलम होते हैं इनको कहते हैं स्तंभ। आपसे पूछ सकता है ABCDEFGH, इस प्रकार से आपने देखा ये क्या होगा, ये आपके कॉलम हो गए, ये क्या हो गए आपके कॉलम हो गए। तो ये आपके जो कॉलम होगा, जो लेटे हुई लाइनें होंगी उनको रो कहते हैं। जो आपकी रो कैसे दर्शाते हैं, तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी, पांचवी, छठवीं, इस प्रकार से रो। तो याद रखेंगे, आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो खड़ी हुई लाइन होते हैं, खड़े हुए स्तंभ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कॉलम कहा जाता है। और उनको किन से दर्शाया जाता है, तो अभी मैंने आप देखेंगे जो कॉलम है उनको ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम इस नाम से लिखा। और जो आपकी रो है उसको लिखा पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। जो खड़े हुए लाइन होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। जो लेटे हुए लाइन होते हैं उनको रो कहते हैं। और रो कॉलम से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो याद रखेंगे रो और कॉलम से मिलाकर हमारी एक सेल का निर्माण होता है। जैसे आप कह सकते हैं ये क्या है, ये एक सेल है। रो और कॉलम से मिलाकर किसका निर्माण होता है, तो रो और कॉलम से मिलाकर एक सेल का निर्माण होता है। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। तो पूछा गया था पहली सेल का एड्रेस क्या होता है, तो पहली सेल होती है तो पहले आपका कॉलम आता है, कॉलम के बाद आपकी रो आती है। तो आप देखेंगे पहली सेल का एड्रेस होता है A1, A0 नहीं होता है, B2 आपका हो जाएगा। दूसरा कॉलम पहली रो और A1 नाम से आपकी सेल एड्रेस नहीं होता है। यदि आपसे कोई भी सेल का एड्रेस पूछेगा तो पहले क्या आएगा, तो पहले आएगा आपका कॉलम। कोई जैसे ई कॉलम हो गया और आपकी ए रो हो गई, जो आपकी पहली पहली रो हो गई और अब ये पांचवा कॉलम हो गया। इस प्रकार से आपके सेल का एड्रेस होता है, जैसे E1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल H का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल R का प्रयोग टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। कंट्रोल F का प्रयोग फाइंड करने के लिए। कंट्रोल+P का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हमने वहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को बहुत अच्छे से करा था उस क्वेश्चन में। और यहाँ से आपसे जो शॉर्टकट कुंजी है, आपसे दो कुंजी पूछी जाती है सबसे ज़्यादा। न्यू स्लाइड लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल M का प्रयोग करते हैं। और मैंने आपको बता दिया, यदि आप नया प्रेजेंटेशन, नया डॉक्यूमेंट, नया स्प्रेडशीट लेना चाहते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल N का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, जो सम फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे सर हमने देखते ही बता दिया, योग निकालने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+B का प्रयोग होता है। कंट्रोल+I का प्रयोग होता है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। U का प्रयोग होता है अंडरलाइन करने के लिए। और यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में, सॉरी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल D के माध्यम से कर सकते हैं। और यह आपकी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव करने के लिए, जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इसमें आपने प्रेजेंटेशन बनाया है और आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो आपके चारों शॉर्टकट कुंजी है, आप इन चारों शॉर्टकट कुंजी के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देखते हैं आप कितने स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर सही बता पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं, और जो आपका SSC एग्जाम है आखिर कब होने वाला है। और आपके सामने कुछ मैथन क्लास की लिंक आई होंगी, आपको 600 क्वेश्चन और 1100 क्वेश्चन के साथ साथ SSC का पेपर सॉल्यूशन भी होगा, तो आपको ये क्लास जरूर देख लेनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी तैयारी में लगे रहिए।